नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री के वेब बाय बेबी सर। तो फ्रेंड्स, आज एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए आज देखते हैं आज हमारा क्या स्पेशल है इस सेशन में। जैसा आपको मालूम है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आज एक और इम्पोर्टेंट लेके आऊँ शिष्टमंडल के बारे में। तो देखते हैं इस शिष्टमंडल में कौन से देश में कब कब कहाँ भेजा गया था और कौन कौन से वायसराय या गवर्नर जनरल थे उनके समय भेजा गया था और कब कब भेजा गया था। और जैसे कि उन शिष्टमंडल का नाम क्या था, कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। अगर खास करके आप स्पेशली टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछता है, खास करके आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, उसमें जब आप स्पेशल हिस्ट्री से देते हैं तो एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। खास करके आईएसपीसीएस में एक आध क्वेश्चन, एसएससी में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी तो पीसीएस ओसीएस में मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि भाई मिलान कीजिए, कौन सा शिष्टमंडल कब भेजा गया था, किसके काल में भेजा गया था, गवर्नर जनरल बताओ, वायसराय कौन था वो बताओ, कब भेजा गया था। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या हमारा। जैसे बता ही दिया आपका शिष्टमंडल के टॉपिक है, तो देखते हैं शिष्टमंडल में क्या है टॉपिक और कब कब कहाँ कहाँ भेजा गया। तो आइए देखिए बोर्ड पे देखते हैं। तो आज का टॉपिक है जैसे हमारा ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडल। तो देख लेते हैं शिष्टमंडल के बारे में क्या है भैया शिष्टमंडल। तो जैसा आप देख रहे हैं कि शिष्टमंडल के नाम हो गए सर, और उसके बाद वर्ष हो जाएंगे। यहाँ पे वर्ष डाल दीजिए, आपके वर्ष हो गए। एक गवर्नर जनरल उस समय थे या वायसराय थे वो देख लेते हैं, फिर देश या राज्य उसके बाद वो देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे पहला शिष्टमंडल जो हमारा एल्फिंस्टन शिष्टमंडल है, 1808 में लॉर्ड मिंटो के समय भेजा गया था और काबुल भेजा गया था। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पहला हमारा शिष्टमंडल है वो एल्फिंस्टन शिष्टमंडल है, जो 1808 में लॉर्ड मिंटो के समय भेजा गया था और काबुल भेजा गया था। और उसके बाद देख लेते हैं हम दूसरा हमारा शिष्टमंडल, वो डेविड सेटान शिष्टमंडल है, 1809 ईस्वी में भेजा गया था। वो भी लॉर्ड मिंटो के समय में भेजा गया था और सिंध भेजा गया था। हो गया। अब लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे या वायसराय, उसके बारे में जानना हो आपको तो डेट है जो उससे आप मालूम कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल कब से कब स्टार्ट हो गए थे, वायसराय कब से कब स्टार्ट हो गए थे। तो ये लोग गवर्नर जनरल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 1827 के बाद विलियम बेंटिंग से वो जो भारत के गवर्नर जनरल स्टार्ट हुए थे, तो आप जानते हैं कि वहाँ से स्टार्ट हुए थे गवर्नर जनरल, लेकिन ये लोग बंगाल गवर्नर जनरल थे उस समय। अब अगला शिष्टमंडल देख लेते हैं, जैसे मैल्कम शिष्टमंडल है हमारा। तो एक तो ये शिष्टमंडल मैल्कम शिष्टमंडल जैसे दोस्तों 2 बार भेजा गया था। तो एक बार देखते हैं कब भेजा गया था। एक बार भेजा गया था हमारा 1797 में, ये भेजा गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, ईरान भेजा गया था। और एक शिष्टमंडल फ्रेंड्स हमारा और है मैल्कम शिष्टमंडल, 1808 में भेजा गया था, ये लॉर्ड मिंटो के समय भेजा गया था, तो ये भी ईरान भेजा गया था। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक शिष्टमंडल और है डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल। तो देखते हैं कब भेजा गया था। डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1904 में भेजा गया था और लॉर्ड हार्डिंग के समय भेजा गया था और तुर्की में भेजा गया था शिष्टमंडल। उसके बाद एक और शिष्टमंडल हमारा डेन शिष्टमंडल, जो 1904 में भेजा गया था और लॉर्ड कर्जन के समय भेजा गया था, ये भी काबुल भेजा गया था। उसके बाद हमारा एक शिष्टमंडल और है यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, 1903 ईस्वी में भेजा गया था और ये भी लॉर्ड कर्जन के समय भेजा गया था, ये भी काबुल भेजा गया था। उसके बाद एक और शिष्टमंडल हमारा डॉक्टर अटल शिष्टमंडल, ये 1938 में भेजा गया था, लॉर्ड के समय भेजा गया था, चीन भेजा गया था। एक शिष्टमंडल और हमारा किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल, ये 1787 भेजा गया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भेजा गया था, नेपाल भेजा गया था। एक हमारा और है रॉबर्ट्स शिष्टमंडल, 1892 ईस्वी में भेजा गया था और लॉर्ड लैंसडाउन के समय में काबुल में भेजा गया था। एक और हमारा डूरंड शिष्टमंडल, 1893 में भेजा गया था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भेजा गया था, ये भी काबुल में भेजा गया था। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो शिष्टमंडल हैं जो 11 हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको ये शिष्टमंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये शिष्टमंडल, तो इनको याद करने का कोई तरीका तो होना चाहिए, तो हमने एक अच्छा सा उपाय सोचा आप लोगों के लिए।
कुछ बनाते हैं इस पर कुछ स्पेशल वीडियो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो मैंने कोशिश की है कि एक ट्रिक बनाया जाए इसके बारे में। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, तो पहले ट्रिक के बारे में आप समझा देते हैं आपको। कि मान लीजिए कोई एक सेठ है जिसका नाम डेविड है, क्योंकि एक नौजवान बीवी है जिसका नाम अकीरा है, और उनका एक नौकर है। तो बीवी, मान लीजिए वो लोग अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान में जानते ही वो आप कैसा माहौल रहता है। तो मान लीजिए एक डेविड है और इसकी एक जवान बीवी है अकीरा नाम की, उसका एक नौकर है। तो डेविड ने अपने नौकर से बोला कि हमारे मैडम को अंडे पहुंचाने थे, तो अंडे दे आओ। तो ले गया, तो उनको अंडे दे आया। हस्बैंड मान लीजिए वो मिलिट्री में थे तो दूसरी जगह थे, तो वो बोला हमारी बीवी अंडे मांगी है तो उनको अंडे दे आओ। तो ले गया, अंडे दे आया। तो फिर उसके बाद नौकर आया तो डेविड बोले, अरे यहाँ यहाँ अंडा पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए? तो बोल रहा है, ए डेविड, अब देख सकते हैं, ए डेविड मैंने अंडे यंग अकीरा को डूरंड में दे दिए। तो मतलब नौकर बोल रहा है, ए डेविड मैंने अंडे यंग अकीरा को डूरंड में दे दिए। तो यानी ट्रिक ये हो गया आपका कि नौकर बोल रहा है डेविड से, ए डेविड मैंने अंडे यंग अकीरा को डूरंड में दे दिए। तो आपका एक ट्रिक हो गया। अब इस पर हम फिट करते हैं। तो आप जैसे कि ए, तो आपका ये से याद हो जा रहा है, आराम से देख लीजिए। शिष्टमंडल आराम से आ जा रहा है आपका 1808 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय में काबुल में। उसके बाद डेविड सेल्टान शिष्टमंडल 1809 में लॉर्ड मिंटो के समय में सिंध में। मैंने, तो मैं का यहाँ कुछ नहीं है शाब्दिक, ये साइलेंट समझ लीजिए। जैसे नॉलेज में के रह जाए, नाइफ में के रहता है, वैसे ने को समझ लिए साइलेंट है। अब मैं को छोड़िए, मैं को पकड़िए। तो मैं को आप पकड़ लिए तो मैं से दो ठो है। एक तो है मैल्कम शिष्टमंडल, वो 1797 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय भेजा गया था ईरान में। और एक तो दूसरा फिर मैल्कम है, तो मैल्कम शिष्टमंडल 1808 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो 1797 में, एक 1808 में, यानी मैल्कम दो को भेजा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में मिलान करने के लिए आएगा तो दोनों मैल्कम दे देगा। 1797 में 1808 में, दोनों किधर घुसा देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन डेट याद होना चाहिए। तो मैं से दोनों हो गया, मैल्कम शिष्टमंडल 1797 वाला लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ईरान में, और फिर मैल्कम शिष्टमंडल 1808 में लॉर्ड मिंटो के समय में ईरान में। फिर अंडे से क्या बनता है वो देख लेते हैं। अंडे से यहाँ आपको ऑमलेट करी वरी नहीं बनाना है, यहाँ अंडे से हम लोग कुछ कोड बनाएंगे शिष्टमंडल के बारे में। तो देखते हैं। तो अन्न से हो गया आपका डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल, अन्न से हो गया आपका अंसारी शिष्टमंडल, डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल। 1904 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में तुर्की में भेजा गया था। और डे से देखते हैं, जैसे डेन शिष्टमंडल 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में काबुल में भेजा गया था। उसके बाद यंग है, यानी कि जवान अकीरा थी ना, उसकी बीवी जवान थी, तो उसके लिए यंग यूज हुआ है, तो यंग अकीरा। तो यंग से आप देख रहे हैं यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, यानी 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में भी काबुल गया था। अब अकीरा को देखते हैं कि अकीरा मतलब अपने अंदर कितना कोट छुपाई हुई, कितना शिष्टमंडल समाई हुई अपने अंदर, तो उनके बारे में देखते हैं। और से डॉक्टर अटल शिष्टमंडल 1938 में लॉर्ड लियोनिड के समय में चीन में भेजा गया था। अब की से किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नेपाल में भेजा गया था। उसके बाद देखते हैं रा से रॉबर्ट शिष्टमंडल 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में काबुल में भेजा गया था। उसके बाद को डूरंड में दे दिए। उसके बाद डूरंड को देखना, डूरंड शिष्टमंडल 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में काबुल में दे दिए। तो यहाँ आपका मतलब साइलेंट है, आपका ट्रिक हो गया, देख लीजिए। एक दो यहाँ एक ट्रिक, यहाँ एक शिष्टमंडल लगेगा, यहाँ एक दो हो गया, यहाँ दो तो चार हो गया, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 शिष्टमंडल दिमाग में फिट कर लीजिए एकदम प्रॉपर कि 11 शिष्टमंडल है। फिर उसके बाद कोड आपको याद हो जाएगा कि एक तो जवान अकीरा है, उसका हस्बैंड है, और एक तो नौकर है। तो डेविड बोले कि जाकर अंडा दिया हमारी बीवी को, तो ले गया। उसके बाद नौकर आया तो ये पूछे कहा दिए कि नहीं दिए, तो बोल रहा है हे डेविड मैंने अंडे यंग अकीरा को डूरंड में दे दिए। यानी वो जो भी डूरंड में थी वो
पोस्टिंग में कहीं और था, तो वनडे पहुंचाया था, तो पूछा तो बता दिया, तो अपना फिट हो गया। आपकी ये डेविड एल्फिंस्टन शिष्टमंडल देख रहे हैं, डेविड से देख रहे हैं, डेविड सेटान शिष्टमंडल हो गया। मैं से मेलकम शिष्टमंडल, मेलकम शिष्टमंडल 97 वाला, 1808 वाला, 2 शिष्टमंडल ये हो गया। आप देख लिए पूरा पूरा हो जाएगा। अंड से आप अंसारी हो गया, डे से डेन शिष्टमंडल हो गया, यंग से यंग हस्बैंड शिष्टमंडल हो गया, से अटल शिष्टमंडल हो जाए, किसे किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल हो गया, रा से रॉबर्ट शिष्टमंडल हो गया, डूरंट से डूरंट शिष्टमंडल हो गया। देखिए एकदम ट्रिक से कितना प्रॉपर याद हो जा रहा है। जैसे एल्फिंस्टन शिष्टमंडल हो गया, डेविड से डेविड शिष्टमंडल हो गया, डेविड सेटान शिष्टमंडल हो गया। मैं से मेलकम शिष्टमंडल 2 है, इसको स्क्वायर समझ लीजिए कि मैं पे स्क्वायर है तो 2 हो गया। तो फिर अब तो उसके बाद अंडे की बारी आएगी, तो अंड से अंसारी शिष्टमंडल हो गया, डे से डेन शिष्टमंडल हो गया। फिर यंग मतलब यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, नाम भी इसका मजेदार है, यंग हस्बैंड यानी जवान हस्बैंड शिष्टमंडल, यानी यंग हस्बैंड शिष्टमंडल। कितना अच्छा लग रहा है, यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, तो जवान हस्बैंड शिष्टमंडल। इसको ऐसे भी याद रखेंगे तो मजेदार भी लगेगा, बुद्धि भी अंदर होगी, हंसी टाइप का भी लगेगा और याद भी हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका यंग से हो गया आपका। उसके बाद अकीरा में देख लेते हैं, तो से डॉक्टर अटल शिष्टमंडल हो गया, की से किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल हो गया, रा से रॉबर्ट शिष्टमंडल हो गया, और डूरंट से डूरंट शिष्टमंडल हो गया। आपका 10 हो गया। तो आप बराबर ये देख लीजिए, और आप देखिए कोड है, तो इसको फर्स्ट क्लास का याद कर लीजिए। यहाँ इसको याद कर लेंगे आप, तो 1 से 2 नंबर आपका दोनों भी एग्जाम रहेगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हिस्ट्री से 1-2 नंबर का तैयार हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद ले लीजिए। उसके बाद हम आगे कल देखते हैं, एक और मजेदार टॉपिक के साथ आएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यही ट्रिक यूज करिए, अपना खुद ही ट्रिक बना सकते हैं। एक बार इसको पढ़ेंगे ना ट्रिक को, तो आप लोगों को भी आइडिया आएगा, आप लोग भी ट्रिक बनाते होंगे। तो ऐसा ट्रिक बनाइए, थोड़ा बड़ा रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा ट्रिक होना चाहिए जिसमें कोई स्टोरी हो, कैरेक्टर घुसा हो। EPDCD ऐसा टाइप का ट्रिक नहीं कि बड़ा सा किसी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट को ले लिए ABCD तो याद नहीं होता है। ऐसा मतलब कोई कैरेक्टर, कोई नाम हो उसमें, तो नाम से क्या रहता है, माइंड में हमेशा रिमाइंड मारता रहता है। जैसे आप बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो माइंड में रिमाइंड मारेगा, आप तो आपके अंदर फटाक से घुसेगा। एक बार भी घुस गया तो दोबारा निकलेगा नहीं। इधर धीरे धीरे करके समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात हो जाती है कि धीरे धीरे आप करेंगे तो प्रॉपर आपको मतलब आ जाएगा। और मेरा विश्वास है 1-2 नंबर तो आपका कहीं तो नहीं फंसी जाएगा हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया तो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आज का तो टॉपिक हम ख़त्म करते आ जाएंगे, फिर कल एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ और मज़ेदार ट्रिक के साथ आएंगे। फिर इस टाइम मिलते हैं आपसे। तो अगर दोस्तों चैनल अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर ठीक ठाक लग रही है, कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ ढंग से बता पाए ही, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और करें दोस्तों के साथ। हमारा पूरा सहयोग है कि हम सोच रहे हैं हिस्ट्री में इतने मटेरियल डालें कि एग्जामिनर परेशान हो जाए कि क्वेश्चन इनको कहाँ से पूछूं, कहाँ से ना पूछूं। तो अगर पसंद आया हो, ऑल नोटिफिकेशन चाहिए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।